Good afternoon, viewers. Welcome to the show बिंदास बोल विद कुमार काम्बले। आज हम इस शो पे बात करेंगे डॉक्टर कुमार काम्बले से अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद LGBTQ कम्युनिटी। अगर कभी ऐसे मौके कई बार आते हैं कि हमें ऐसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं, गे पीपल होते हैं, वो लोग हमें कहीं पर भी टकरा जाते हैं, मेट बी अ वर्क प्लेस और नियर बाय फ्रेंड्स फैमिली, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो उस वक्त कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उनके साथ कम्युनिकेट किस तरह से करें, उन्हें एड्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वो सिचुएशन पे शायद कई बार सामने वाले को थोड़ा सा अनोइंग भी लग सकता है, थोड़ा सा उन्हें मेंटली उन्हें डिस्टर्बिंग भी लग सकता है, जो कि कई बार हमारा इंटेंशन नहीं होता है। सो इस ऐसे मौकों पर किस तरह से एड्रेस करना, किस तरह से बात करना, कम्युनिकेट करना, और ये सब चीज़ों के बारे में और काफ़ी सारी छोटी छोटी डिस्कशंस पे हमें हेल्प करेंगे डॉक्टर कुमार। किस तरह से बात करने के लिए हर बात पर आज हमारे साथ है डॉक्टर कुमार काम्बले, जो एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है और ही इज अ सेक्सुअलिटी एजुकेटर। प्लीज डॉक्टर कुमार, वेलकम टू मेडी सर्कल, प्लीज हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड इट। गुड आफ्टरनून सना जी। सबसे पहले तो इसके बारे में जब ये आज हमें क्यों बात करनी पड़ रही है, क्या रीजन है, मूल मुद्दा ये बेसिकली कि हमें जो है इसके बारे में ज्यादा एजुकेशन नहीं दी गई है। लाइक आज तक हमारी पढ़ाई में एग्जाम्पल्स जो है वो हमेशा या तो एक आदमी या एक औरत इससे ही जुड़ा हुआ है, और हमेशा जो है ये शी एंड हिम ऐसे पकड़कर चलते हैं। तो जब भी अब वो वक्त आ गया है कि हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा हमारे इस नॉलेज को, कि मैं अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो उस वक्त मैं अज्यूम करके ना चलूं कि मुझे जैसे वो व्यक्ति दिख रही है, वो पर्सन आगे जैसे है, वो उसका ओरिएंटेशन मैं अज्यूम करके ना चलूं, ना ही उसका जेंडर आइडेंटिटी में अपनी अज्यूम करके चलूं। तो मैं ये टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर मैं अपने आप को एजुकेट कर लूं कि भाई क्या है ये, किस तरह से ये वैरायटी है हमारे इस सोसाइटी की, तो उसमें बेसिक टर्म्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो फिर हम आगे चर्चा बढ़ा सकते हैं। तो बेसिक टर्म्स क्या है, मतलब लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, गे, इसके पहले भी और बहुत बुनियादी टर्म्स है, उसको अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, लोगों को समझ जाती है बात, तो वो आसान होगा। जैसे अगर एकदम बेसिक, अगर मैं मेरे खुद के बॉडी की तरफ देखूं, तो मेरे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको नेचर ने जो दिए है उसको हम सेक्स के तौर पे समझते हैं कि भाई मेरे जो जेनाइटल्स है उसमें मैं कैसे हूँ, मैं कैसे जेनाइटल्स मिले हैं मुझे, महिला के मिले हैं, पुरुष के मिले हैं, या मिक्स मिले हैं। तो ये हो गया सेक्स जो नेचर ने मुझे दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हुए दूसरी बात जो आती है, दो पहलू आते हैं, दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक, सोसाइटी मुझे किस नजरिए से देखती है, कैसे आइडेंटिफाई करती है, और दूसरा, मैं खुद को क्या आइडेंटिफाई करती हूँ। करेक्ट। तो अगर मैं, समझ लीजिए, मैं एज अ खुद को एक आदमी या मैन बोलकर आइडेंटिफाई करता हूँ, तो ये मेरी खुद की जेंडर आइडेंटिटी हो गई, ये हो गई मेरी जेंडर आइडेंटिटी, जो मेरी है, मैंने तय की है। लेकिन इसके साथ दूसरा जो एस्पेक्ट आ जाता है वो होता है जेंडर, जो सोसाइटी सोचती है कि अच्छा इसने इस तरीके से कपड़े पहने हैं, ऐसा ऐसा अपीयर हो रहा है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस हो, उस हिसाब से सोसाइटी मान लेती है। उसे वो उस तरीके से तय करती है कि ओके
दिखने, ये दिस कैन बी अ वुमेन, दिस कैन बी अ मैन, व्हाटएवर। बट अब इसमें एक चीज आ जाती है, मैं एज अ मैं पर्सन, मैं किसके तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, ये मेरा ओरिएंटेशन होता है। अगर मैं अपने आप को मैन मानता हूँ और मैं एक मैन की तरफ ही अट्रैक्ट होता हूँ, तो मेरा सेम सेक्स अट्रैक्शन हो जाता है जी। और अगर मैं मैन मानता हूँ, खुद को आदमी मानता हूँ और मैं एक औरत की तरफ अट्रैक्शन करता हूँ, तो वो ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन हो जाता है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, राइट? ये बेसिक कंसेप्ट जब हमको जानकारी हो सभी लोगों को कि हाँ ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ये एग्जिस्ट करती है, अगर ये बेसिक कंसेप्ट हम सबको समझ में आ जाए, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो इन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने आप करा जाएगा, राइट। तो अब समझ लीजिए, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप प्रिज्यूम करते हो कि भाई ही लुक्स लाइक अ मैन, राइट, तो एंड ही मस्ट बी अट्रैक्टेड टू अ वुमेन, ये आपका प्रिजम्पशन हो, ये मेरा प्रिजम्पशन। हाँ जी। तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ लेकिन मैं आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू वुमेन, तो आप उस तरीके का कन्वर्सेशन मेरे साथ करने जाएंगे तो इट विल बी ऑकवर्ड फॉर मी, करेक्ट, ऑकवर्ड हो सकता है। सो रिज्यूम ना करते हुए आगे वाली व्यक्ति कैसे दिख रही है और उसको किसकी तरफ क्या अट्रैक्शन हो सकता है या उसके क्या प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, इन सब चीजों को ना करते हुए हम सिंपल तरीके से कई सारे डेली जो हमारे इंटरेक्शंस हैं उसको अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते वक्त कभी प्रिजम्पशन ना करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो आसानी हो जाती है। जैसे अगर मुझे पूछना है कि बहुत बेसिक जानकारी अगर मैं लेता हूँ, हम अगर समझ लीजिए ऑफिस में बैठे हुए एक व्यक्ति मेरे पास आती है एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये तो मैन दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग हमारे जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स यूज करते हुए हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। करेक्ट। आपको आपका नाम क्या है, राइट, सिंपल। फिर कई बार एक सिंपल सा ये होता है आपके पेरेंट्स कहाँ है, इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स कहाँ है पूछ सकते हैं घर में और कौन कौन है। ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर कोई व्यक्ति वो क्या कहते हैं ऑर्फन है या उसके मम्मी पापा जो है वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में रहे हैं, मतलब उसके मदर फादर या द पेरेंट्स सेम सेक्स रिलेशन, तो उनका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, सो इज ही एन अडॉप्टेड। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है, तो इस तरीके से जब ये हम क्लियर हो जाता है कि अगला कन्वर्सेशन किस तरह से करना है, अगला कन्वर्सेशन। और ये तो देखो ये तो कितना नॉन स्पेसिफिक कन्वर्सेशन है, मतलब इसमें तो कुछ लेना देना भी नहीं है, दिस इज मैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ जी। इसी तरह जब हम वर्क प्लेस में बात करते हैं तो हमें कभी जेंडर पे बेस्ड मतलब सेक्स पर बेस्ड कभी एड्रेस नहीं करना चाहिए। हमें बेसिक ऐसा ही कि सभी लोगों को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्लीज ये काम करें, कभी ये ना कहे कि आदमियों को ये रिक्वेस्ट की जाती है औरतों को ये रिक्वेस्ट की जाती है, नो। जैसे स्टूडेंट्स को जब एड्रेस किया जाता है, करेक्ट, तो बहुत बार टीचर बोलती है ना ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, अब बच्चा थर्ड जेंडर उसको कौन एड्रेस करेगा, राइट। सो ऐसे समय पे फिर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबॉडी लिसन हियर प्लीज डू दिस। सो अगर तो ये शायद डॉक्टर कुमार हमें लगता है कि ये चीजें तो शुरुआत से ही बेस में हमारे हो जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट और उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है कि बच्चे जो अगर अपने आप को जिस जेंडर में चाहे उस जेंडर में अपने आप को रख सके, they get a broader range to act to मतलब उनको खुद को एक ऑप्शन मिल जाए कि वो खुद चूज करे कि अपना जेंडर क्या है। और इसके लिए शायद हमारी सोसाइटी का शुरुआत से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने कहा टीचर एड्रेस कर रही है, तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम मान ले अपनी लाइफ में
तो शायद अगले के लिए भी इजी हो जाएगा। जी जी जी, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, वी एक्चुअली डोंट, हम आप और मैं उससे गुजर नहीं रहे हैं इतने लेवल्स पर, हर लेवल पे, जिंदगी के हर मुकाम पर कहीं ना कहीं जो है सही समझ ना होने के वजह से एड्रेस करने का तरीका, किस तरीके से बात की जाती है, प्रिज्यूम ना करे, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बेसिकली अगर कोई समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रेसअप करके आया है ना, बहुत फ्लैशी कपड़े पहने हुए, बाल कलर किए हुए हैं, सो हम पहले से प्रिज्यूम ना करें कि यू नो ये ठीक नहीं लग रहा है, क्या पता वो सिर्फ उस दिन के लिए उसने कपड़े पहने हो। करेक्ट, राइट, एंड हमेशा ही व्यक्ति ऐसे ना बर्ताव करती हो। सो सबसे हमारे जो ये बेसिक जो प्री कंसीव्ड नोशंस है हमारे अंदर, उनको चेंज करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये चेंज तभी आ सकता है जब हम हर रोज छोटी छोटी बेसिक चीजों में इसके बारे में जानकार रहे। राइट, इसको एकदम इम्पोर्टेंट, मतलब बेसिक तरीके से। एक और चीज जो अब समझ लीजिए, जैसे हमें पता चलता है कि यू नो हमारे हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर में जी, एक फलाना व्यक्ति है जो सेम सेक्स रिलेशंस रखती है, या हाँ, सो अब हमें उसको जब उसके साथ जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे आप सना जी, आपको अगर ऐसा लगा, मतलब आपके आसपास में कोई ऐसी व्यक्ति है वर्किंग एटमॉस्फेयर में तो सेम सेक्स रिलेशनशिप रखती है, तो उनके साथ अगर कम्युनिकेट करना है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें, किस तरीके से डिस्कशंस होने चाहिए, नॉर्मल डिस्कशंस, और कौन सी चीजें टालनी चाहिए? तो कैन यू गिव योर एग्जांपल? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेम सेक्स उनका ओपिनियन है और उनके प्रेफरेंसेस है, तो उससे मेरे रिएक्शंस पर या मेरे बात करने के तरीके में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसको एक अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए, जो यूजुअली हमारी सोसाइटी में बहुत आम बात है कि ऐसे जेस्चर्स देना, हंसना, खिलखिलाना, दो लोगों के बीच में डिस्कशंस करना कि ये तो कुछ अलग है, ये इनसे या तो थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करके, ये सब आम बातें हैं, बीइंग वेरी ओपन टू इट। मुझे लगता है कि शायद ये सब बंद करके हमें उनके प्रेफरेंसेस को रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। दिस इज देयर चॉइस, और हमें नॉर्मल तरीके से बात ही करना चाहिए डॉक्टर कुमार। दिस इज व्हाट आई थिंक, ताकि उसमें उनको जरूरी नहीं है कि वो शायद हमसे भी झिझक रहे हो बात करने में, और इसी तरह से वो जो एक बंदिश है जिसमें हम एक दूसरे से बात करने में झिझक रहे हैं, वो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी कभी भी। एक मेंटल प्रेशर जो उनके ऊपर होता है, शायद मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट करता होगा। अब आप इसमें क्या सोचते हैं? जो मैंने कहा, क्या ये सही है? जी, आपने जो पॉइंट जो बताया वो एकदम बरोबर पॉइंट है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है आगे वाले का क्या प्रेफरेंस है। Exactly. वो किसे पसंद करता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमारे काम की जगह पर उसका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, और हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके उससे जुड़ी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कैसे कैरी करें एक साथ मिलकर, इस पर फोकस करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ काम करने वाली व्यक्ति का क्या ओरिएंटेशन है और क्या उसका प्रेफरेंस है और क्या ये है। Right. Giving the importance to the work they do efficiently. Right. Exactly. और इसमें एक और चीज होती है, क्या नहीं करना चाहिए। Right. जैसे हमें इस बारे में कभी डिस्कस करने की ऐसा कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए कि यू नो अरे ट्राई करो, तुम थोड़ा कोशिश करो, तुम बदल जाओगे। Correct. ये सब चीजें तो सही नहीं है,
इन सारी ऐसे एडवाइजेस सोचेंगे। एग्जैक्टली उनको वो जैसे है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करे और देयर आइडेंटिटी। हाँ, और उनको चेंज होने के लिए कोई एडवाइस ना करे, है ना। कई बार वो होता है ना कि भाई अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम स्ट्रेट हो, कोशिश तो करो रिलेशनशिप में जाके। ऐसे सारे जो हमारे प्री कंसीव, उन्हें ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी जरूरी है और इन्हें सही रास्ता दिखाना जरूरी है और ऑपोजिट सेक्स के तरफ की अट्रैक्शन यही सही है, यही नियम है, यही मान्यताएं है। इन सारे जो प्री कंसीव नोशन है इनमें नहीं फंसना है। तो इसीलिए जब मैंने जो शुरुआत में भी कहा था कि हमें अगर बचपन से ये एक आइडिया सही तरीके से सिखाया जाए कि सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, अगर ये 4 बुनियादी एस्पेक्ट्स भी हमें समझ में आ जाए तो इसके ऊपर आधारित जो आगे का जो बेस बनते जाता है, जो कुछ भी है कि लेस्बियन क्या होता है, ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी समझने में और इसको एक्सेप्ट करने में भी आसानी होगी शुरुआत से ही। जब इवन इन आर लिटरेचर, मतलब इन मेडिकल लिटरेचर, इसके ऊपर जो एक्चुअली जितनी ट्रेनिंग देनी चाहिए बहुत कम ट्रेनिंग फोकस की गई है। समझ लीजिए डॉक्टर्स के इसमें भी इस पर हाउ टू एड्रेस, हाउ टू हाउ टू ट्रीट, इन सारी चीजों पर भी एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कम दी गई है। सो जनरल पढ़ाई जो है हमारी, उसमें तो हम खुद जानते हैं कि कितना सारा लैक्यूना है, अभी भी कितनी सारी चीजें और सिखानी बाकी है। सो जब भी आप ये जो हिचकिचाहट है हमारे मन में, जब भी हम LGBTQ कम्युनिटी के साथ हम इंटरेक्ट करने जाते हैं और हमारी जो हिचकिचाहट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर अभी तक वो एक्सेप्टेंस पूरी तरह से आया नहीं है। हम भी हिचकिचाए हुए ही है, अभी तक हम उतने ज्यादा फ्लुएंट हुए नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट के साथ ही हम अभी तक अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हम एजुकेट ही कर रहे हैं। सो ये इन सारी चीजों का अगर हम सार निकाले तो इट स्टार्ट्स के रोज छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी लेना शुरू कीजिए, पॉजिटिव तरीके से जानकारी लेना शुरू करें। एंड इसमें बहुत सारा अब रोल जो इम्पोर्टेंट है मीडिया का भी आ गया है कि वो किस तरीके से चीजों को प्रोजेक्ट करता है, किस तरीके से चीजों को दिखाता है। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक फैमिली में एक औरत है और एक आदमी है एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और ये एक फैमिली में एक लड़का और एक लड़का भी हो सकता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या एक लड़की और लड़की भी हो सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या 2 ट्रांसजेंडर हो सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, या एक लड़का और एक ट्रांसजेंडर हो सकते हैं एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। सो मीडिया में भी what kind of advertisements, what kind of movies are we seeing are shown? Unfortunately अब तक की जितनी मूवीज आई है उसमें बहुत ही कम जगह पे सही तरीके से चीजों को दिखाया गया है, बताया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो पोर्ट्रेयल है वो या तो मजाक उड़ाने के तरीके से किया गया है या ऑफेंसिव तरीके से दिखाया गया है। अरे भाई नॉर्मल तरीके से भी तो होता है, नॉर्मल ही तो है ये, इसमें क्या जरूरी है कि हर वक्त एक्सट्रीम तरीके से दिखाओ, है ना। शो द नॉर्मल लाइफ, शो द नॉर्मल लाइफ। सो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है व्हेनेवर वी यू नो जब ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो जो सबसे ज्यादा हमारे लोग, जो पब्लिक है, जो सबसे ज्यादा जिसको फॉलो करती है, जो सबसे ज्यादा देखती है, उसी का जो है वो परसीव कर लेती है साइकोलॉजिकली। आपके शुरू से ही आपके अपब्रिंगिंग में और आपकी लाइफ में आपने जो बड़े होने तक जो टीवी मीडिया सबसे ज्यादा जहां पर देखा है कि मेजॉरिटी पब्लिक यही सोचती है और यही नॉर्मल है और यही होना है। ये जो है इसको अब बैरियर को ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हम ये जो प्राइड मंथ देख रहे हैं ये इतना जरूरी क्यों है, एंड ये मंथ एक पूरा महीना
क्यों ये पूरा महीना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी क्योंकि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इसे एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना है। और इस महीने में हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जितना ज्यादा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सके, इससे जुड़े हुए सही फैक्ट्स लोगों तक जो पहुंचाने चाहिए, हर तरीके के फैक्ट्स कि गे मैरिजेस, क्या दो सेम सेक्स के लोग इंडिया में मैरिज कर सकते हैं, हाँ या ना? आपको क्या लगता है सना जी, क्या मैरिज कर सकते हैं इंडिया में? इंडिया में तो बहुत ही मुश्किल है उनके लिए, बिकॉज अभी तक लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और जिस तरह से करना चाहिए कि सेलिब्रेशंस, उसी तरह से क्यों नहीं हो सकते? जी जी, क्यों नहीं हम बड़े मुद्दे पे जिस तरह से हम बाकी पार्टीज करते हैं, सेलिब्रेशन, शादी के न्योते देते हैं, इनविटेशंस पहुंचाते हैं, इस तरह से क्यों नहीं हो सकता? इस वो आई थिंक उसकी वजह से शायद बहुत झिझक है। लीगली भी इंडिया में मैरिज अलाउड नहीं किया है। करेक्ट, मैरिज अलाउड नहीं, मैरिज अलाउड नहीं किया है। सो ये जानकारी पहुंचानी जरूरी है। सेक्शन 377 की न्यूज आती रहती है, 377 का ये हो गया, वो क्या एग्जैक्टली चेंज लाया है वो पता ही नहीं है बोलते। बस ऐसा वो बोलते कि हाँ अभी ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब क्या? मतलब क्या? उसके भी बहुत सारे मायने हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यस, उसके बारे में लोगों के बीच में जानकारी देना जरूरी है। ये जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, मतलब मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि अगेन वी हैव टू गो टू बेसिक्स। हम अभी भी बेसिक्स पे ही लफड़ों में पड़े हुए हैं, हम आगे की चीजें तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है ना? तो जो एक मैं अभी इसके बारे में कई सारी छोटी छोटी बातें समझ रहा था, पढ़ रहा था, तो इसमें ये भी एक सिंपल सा मुद्दा आ गया है कि हम जब पब्लिक में घूमने जाते हैं, आप कभी ना कभी मुंबई में गए होंगे, मरीन ड्राइव पे आप गए होंगे, कई सारे हम कपल्स को देखते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, हाथ में हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, और वो चलते रहते हैं, उनके तरफ देख के किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। असली चेंज उस दिन आएगा सोसाइटी में जब मरीन ड्राइव पे एक लड़का और एक लड़का हाथ में हाथ डाले हुए घूमे और किसी को कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क ना पड़ा। That is the day कि we have as a society moved on to the next level. So ये इतनी छोटी छोटी चीजें, मतलब हमें महसूस भी नहीं होती कि अरे बाप रे कितनी सिंपल सी छोटी सी बात है, बट इसके लिए अभी तक वेलकमिंग नहीं है। हमें कितना बड़ा बदलाव लाना है। तो ये जो प्राइड मंथ के इसमें हमने जो भी एक्टिविटी ली है, हमने ये क्या हर लेवल पे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो जो एक्टिविटीज है ये बहुत जरूरी है। इस तरह के से लोगों के बीच में जानकारी एंड नॉर्मलाइजेशन, इम्पोर्टेंट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन। इसे नॉर्मलाइज करते हैं तो दैट इज द वेरी बेसिक रीजन कि हमें एक सोसाइटी में वैरायटी है और इस वैरायटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज द ओपननेस के साथ हमें इसे करना है। सो आई थिंक इस पूरे डिस्कशन का एक ही निचोड़ है, और वो ये है कि वी एज अ सोसाइटी टुगेदर हैव टू ब्रिंग इन द चेंज इन अस, टू एक्सेप्ट, टू वेलकम द LGBTQ कम्युनिटी अलोंग विद अस, उतना ही इक्वालिटी से जिस तरह से एक मेल, फीमेल एंड ऑल ऑफ देम, वी एज अ फैमिली हैव टू एक्सेप्ट देम टू। और उसको जिस दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बात करना उनसे, उनको एक्सेप्ट करना, वर्क प्लेस, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं पर भी, स्कूल्स, कॉलेजेस, उस तरह से हम, हमारे बच्चे भी शायद इसी तरह से कंसीव करेंगे अपने दिमाग में कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेंबर्स जब इस तरह से सब सोसाइटी में एक्सेप्टिंग है, तो फिर इसी तरह से शुरुआत से ही हो जाएगा, एंड देन इट विल bring to the new generation and it will bring to the new change forward in life. So let's begin this with the change from today itself. I hope ये session हमारे viewers के लिए भी काफी understanding रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर कुमार कामले ने आज बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने को इतने सारे जगहों पर, इतनी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में उन्होंने एग्जाम्पल्स देकर समझाया है। एंड we'll try कि हम इसी पूरे महीने में, because we are celebrating the Pride month,
इसी महीने में हम और ऐसा कुछ कर सके, हम और एक्टिविटीज करें जिससे कि हम और सारे मुद्दों पर, इनके ऊपर हम चर्चा कर पाए। Thank you so much, Dr. Kumar, for coming to the show, sharing your valuable time and insights about how to communicate to the LGBTQ community, accepting them and welcoming them to the family. Thank you so much. Thank you, Sonali. Thank you. Take care. Bye-bye, sir.